जय श्री कृष्णा। भैया दूज की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहू थी। सबसे छोटी बहू के भैया दूज का श्राप था। उसके भैया दूज को बच्चा होता और दूसरी भैया दूज को मर जाता। सारी दूर जिठानी परेशान हो गई। सभी दूर जिठानियों ने उसको घर से निकाल दिया। और उस दिन भैया दोस्त थी, उसने तुलड़ी का ताला अपने कोठे के लगाया और हाथ जोड़कर बोली कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये ताला मेरे से ही खुले और किसी से नहीं खुले। और गोदी में बच्चे को लेकर चली गई। बच्चे को रोता देखकर सोची कि मेरी आंखों के सामने इसके कुछ हो गया तो मैं कैसे सहन करूंगी। उसने कूचे के आगे हाथ जोड़कर कहा, मेरे बेटे की रक्षा करना, जिस दिन मैं मांगू उस दिन मेरा बेटा मुझे वापस देना। वह जंगल में बहुत डर रही थी। उसने एक गाय को देखा। वह गाय की पूंछ पकड़कर एक बाबा जी की कुटिया पर गई। बोली, बाबा जी राम राम। बाबा जी ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? मैं साहूकार की बहू हूँ, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बाबा जी ने उसको बेटी बना लिया और उसको कहा, बेटी बुहारी लाओ, बुहारी में कीड़ी नगरा हो गया। पोथी लाओ, पोथी में कीड़ी नगरा हो गया। बाबा जी ने ध्यान लगाया, बोले, बेटी तुम्हारे भैया दोस्त का श्राप लगा हुआ है। उसको भैया दोस्त की कहानी, पूजन पाठ विधि पूर्वक करवाया। एक दिन बाबा जी फिर बोले, बेटी पोथी ला। पोती की पोती रह गई। बुहारी ला, बुहारी की बुहारी रह गई। बाबा जी ने कहा, बेटा दोस्त तो मिट गया। बाबा जी ने इस खुशी में जगेड़ा दिया। आसपास के गांव के सभी को प्रसादी के लिए निमंत्रण भेजा। सभी गांव वाले जीवने आए। उसी दिन उसका पति भी विदेश से आ रहा था। उसने देखा साधु संतों का भंडारा चल रहा है, वह भी प्रसाद लेने के लिए आ गया। वह भी खाना खाने बैठ गया और उसकी नज़र अपनी स्त्री पर गई तो वह पहचान गया और सोचा ये यहाँ क्या कर रही है। उसने बाबा जी से पूछा कि वो रात को यहीं रह जाए तो बाबा जी बोले, रह जाओ। अब आधी रात को चिल्लाने लगा, पेट दर्द हो रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर बाबा जी बोले, बेटी जाओ, तुम दूसरी झोपड़ी में एक मेहमान है, दर्द से परेशान है, उसे सौंठ की फांकी दे आओ। उसने कहा, बाबा जी आधी रात को मुझे डर लगता है। बाबा जी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है। वह झोपड़ी में फांकी देने चली गई। जाते ही आदमी ने हाथ पकड़ लिया। पूछने लगे, तुम यहाँ कैसे? वह औरत पहले तो घबरा गई, बाद में पहचान लिया कि मेरे पति है। उसने सारी बात बताई। दूसरे दिन बाबा जी से बोली, बाबा जी मेरा ब्याह होता है। बाबा जी बोले, धन गड़ी धन भाग, यहाँ तो बाबा जी की चेली बनी हुई है, माँ तेरा घर बार संभालेगी, जाओ तुम अच्छे से प्रेम से रहो। और बाबा जी भेड़, उसको बहुत सारी भेड़ देकर विदा कर दिया और उसको एक गुलाब का फूल, दूध, दही दिया। कहा, फूल को बुलाई तो समझना बाबा जी बीमार है, दही बिचले तो समझना बाबा जी सख्त बीमार है, और दूध पड़ जाए तो समझना बाबा जी मर गए। अब धूप तेज थी, फूल भी कुंबला गया, दूध भी फट गया और दही भी बिचल गया। वह अपने पति से बोली कि बाबा जी मर गए, मैं वापस जाऊंगी। आपके परिवार ने घर से निकाल दिया था, बाबा जी ने मेरी जान बचाई है। वह वापस गई तो बाबा जी बाहर खड़े हुए हंस रहे थे। वे बोले कि बेटी मैंने तो मजाक किया था। मैं बोली, बाबा जी ऐसी मजाक मत किया करो। नहीं बेटी, मैंने सोचा कि तुम्हारा कितना मन है मेरे ऊपर। जाओ बेटी, मरना तो एक दिन सबको है, मेरी चिंता छोड़ो, अपना घर जाओ। और राजी खुशी विदा किया। रास्ते में उसने पूछा, भगवान से कहा, मेरा बेटा वापस दो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। उसको दापट दापट खेलता बेटा दे दिया और वह अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश हुई और घर आ गई। उसने उसके पति ने उसको बाहर एक तरफ बैठा दिया। अंदर जाकर घर वालों से पूछा, मेरी पत्नी कहाँ गई? घर वालों ने कुछ नहीं बताया। सब चुप हो गए। उसने बाहर से अपनी पत्नी को लाकर बताया कि तुमने तो इसको बाहर से निकाल दिया था, इसकी जान तो भैया दोस्त ने ही बचाई है। यह सब देखकर बहुत खुश हुए। अंदर आकर उसने अपने कोठे का ताला खोला। ताला उसी से खुला। उसने कहा, ही भैया दोस्त माता, मैं आपकी पूजा करूंगी, तुलडे के ताला लगाऊंगी। फिर भैया दोस्त माता जैसे उसका दोष मिटाया और उसको घर बार मिलाया, उसका बेटा वापस दिया, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहता न सुनता न ओंकारो बरता ने अपने परिवार की रक्षा करना। बोलिए भैया दोस्त माता की जय।